आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ करेंगे संबोधित। सरकार ने विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। ईडी के सामने आज पेश होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अवैध खनन घोटाला मामले में सोरेन से दोपहर 1 बजे हो सकती है पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने बुलाई विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम सोरेन को लेकर ट्वीट सोशल मीडिया पर लिखा, कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक दल की बैठक में नहीं बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम मुंबई के छात्रों से किया संवाद। कहा, चीन से डरने की जरूरत नहीं, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। तेजस्वी यादव से ईडी ने की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। आप और कांग्रेस ने की चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार के बाद बीजेपी पर बरसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में समन्वय समिति ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। यह संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है और उसमें राजनीतिक की भाषा नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ सम्मान करना चाहिए। हम सही हैं तो भय नहीं होना चाहिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी लालू परिवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लालू और तेजस्वी से पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों को डराने के लिए भीड़ जुटाने की बात कही है। सुशील मोदी ने दो टूक कहा कि लालू परिवार चाहे जो कोशिश कर ले, लेकिन उन्हें गरीबों की जमीन हड़पने को लेकर हर सवाल का जवाब देना होगा। लालू परिवार बीते 2 दिनों से ईडी की जांच की आंच का सामना कर रहे हैं। हालांकि अभी उसका संकट खत्म होते दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस मामले में लालू और तेजस्वी के साथ ही लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम को भी शामिल किया है, जिसके बाद दिल्ली की कोर्ट ने 9 फरवरी को राबड़ी और मीसा को दिल्ली तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि अगर ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो इसे लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ करेंगे संबोधित। सरकार ने विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। ईडी के सामने आज पेश होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अवैध खनन घोटाला मामले में सोरेन से दोपहर 1 बजे हो सकती है पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने बुलाई विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम सोरेन को लेकर ट्वीट सोशल मीडिया पर लिखा, कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक दल की बैठक में नहीं बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम मुंबई के छात्रों से किया संवाद। कहा, चीन से डरने की जरूरत नहीं, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। तेजस्वी यादव से ईडी ने की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। आप और कांग्रेस ने की चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार के बाद बीजेपी पर बरसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई।
बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में समन्वय समिति ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। बिहार में लालू परिवार को एक साथ दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक और जहां नीतीश कुमार ने सरकार पलटकर उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं दूसरी ओर जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी भी लालू एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन मोड में दिख रही है। सोमवार को लालू यादव को ईडी के सवालों का सामना करने के बाद मंगलवार को तेजस्वी यादव का नंबर था। तेजस्वी अपने दल बल के साथ पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 8 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना किया। इस दौरान मीसा भारती भी उनके साथ पहुंची थी, जो ईडी दफ्तर के बाहर भी मौजूद रही। उनके साथ आरजेडी कार्यकर्ता भी ईडी दफ्तर के बाहर लालू परिवार के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। दरअसल बिहार में लालू परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। वैसे तेजस्वी यादव को ईडी ने 5 जनवरी को ही दिल्ली बुलाया था, लेकिन जब वो पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे तो ईडी ने अपनी रणनीति बदली और पहले पटना में सोमवार को करीब 10 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ की और फिर मंगलवार के लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव से भी करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। बिहार में लालू परिवार के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी ने इसे लेकर बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री जी काफी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के जिस तरह से बिहार में हुआ। मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। एक तरफ आरजेडी जहां ईडी की कार्रवाई पर सवाल कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने बिना वक्त गवाए आरजेडी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो आखिर किस बात का डर सता रहा है। इसके पहले भी तो ईडी आया था, ईडी ने ही पूरा जांच किया और बताया कि लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है। ये ईडी ने पहले ही बताया, ये कैसे कोई बोल सकता है? देखिए, स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी का परिवार आदतन अपराध करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार हो तो लालू प्रसाद जी का परिवार है, आतंक हो तो लालू जी का परिवार है, और गुंडा राज स्थापित करना हो तो लालू जी का परिवार है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होके रहेगा। माननीय न्यायालय हो